हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। एक छोटू सा अनाउंसमेंट याद दिला दूँ कि मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, ठीक है, कैंडल्स एंड सोप्स के। अब जो डिलीवरी चार्जेस है सिर्फ जो स्ट्रेस बस्टर है उसके ऊपर आपका डिलीवरी चार्ज लगेगा। बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो पॉट वाला कैंडल एंड वो 800 वाला कैंडल, उस पर मैं ऑलरेडी सारे चार्जेस ऐड कर चुकी हूँ। इनफैक्ट उनमें डिलीवरी चार्जेस कुछ खास कुछ नहीं है, मतलब वो फ्री ही है। डिलीवरी या पैकेजिंग आप फ्री पकड़ के ही चलो, उसमें और कोई चार्जेस लगेंगे नहीं, ठीक है ना। सिर्फ वो स्ट्रेस बस्टर्स के चार्जेस लगेंगे। अब आप लोग जो ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, मुझे एक और अनाउंसमेंट वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा सारे रीडिंग वगैरह के लिए, पर फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। आप लोग जब ऑर्डर करोगे, ठीक है, सीधा आप कहना कि आपको एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, कौन सा प्राइस वाला है नॉल, क्योंकि इस बार तो मैंने एग्जैक्टली नामकरण नहीं करा है। तो आप सीधा बताओगे कि मुझे ये वाला कैंडल है, ये वाला सोप चाहिए, और फॉर्मेट में अपना डिटेल्स डालना है पिछली बार की तरह। नाम, पूरा एड्रेस, पिन कोड के साथ एंड फ़ोन नंबर, ठीक है, और कितने प्रोडक्ट्स कितने अमाउंट की चाहिए, ऑल दैट, ठीक है। तो मैं साथ कैलकुलेट करके आपको बता दूँगी। इनफैक्ट अगर आप वो रोज़ वाला कैंडल, स्ट्रेस बस्टर एंड जो 200 वाला छोटू छोटू वाला जो है, एक साथ अगर आप मंगवाते हो, उसके डिलीवरी चार्जेस बहुत कम हो जाते हैं, उसमें खर्चा कम पड़ेगा। वो एक पैकेज में आ जाता है, राइट। सो उसमें मुझे डिस्काउंट देने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। वैसे भी डिलीवरी चार्जेस मैं आधा उड़ा चुकी हूँ। एनीवेज, मैं एक्चुअली अभी कैंडल्स ही कार्व कर रही थी जब ये चैनलिंग आना स्टार्ट हुआ। अब आप आई जस्ट हर्ड समबडी से कि मैम आप वो वैक्स कैप्सूल क्यों नहीं, टैबलेट्स क्यों नहीं मंगवा रहे। मैं यूजुअली वो कैप्सूल्स ही मंगवाती हूँ, उसमें खर्चा ज़्यादा होता है बट पिघलते जल्दी जल्दी है, और जिससे मैं लेती हूँ उसका रिज़ल्ट भी बहुत बढ़िया होता है। पर उसके पास ख़त्म हो गया था तो मैंने इस बार बाड़ मंगवाया, लाइक सीरियस बाड़ मंगवाया, और मुझे इसे तोड़ना पड़ रहा है, लाइक लिटरली बैठ बैठ के मुझे इसको कटिंग करनी पड़ रही है ताकि ये जल्दी से पिघले एंड ऑल। नहीं तो बहुत गैस भी खर्चा होता है इसको करने में। एनीवेज, आज की जो चैनिंग है, हाँ, ये कार्मिक का है, बट अच्छा वाला है बिकॉज ये कारमा रीडिंग है, ठीक है। इस पर्सन को अभी कारमा मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं है, आई हर्ड, ठीक है ना। एंड कुछ लोगों के लिए बहुत ट्रिगरिंग होने वाला है बिकॉज ये बहुत ही पर्सनल लेवल पे अटैक था एंड ये बहुत लंबे समय तक चला है, आई हर्ड, ठीक है ना। नाउ देयर इज़ अ स्पेसिफिक फेमिनिन, ठीक है, ये स्पेसिफिकली मैंने एक फेमिनिन का पिकअप किया जो रिंग लीडर रही है, मतलब इसी ने सब नॉनसेंस स्टार्ट किया और फिर सबको इकट्ठा किया, ठीक है। नाउ रीडिंग का जो मेन शब्द मैंने सुना है वो है बदनामी। तो इस पर्सन ने आपकी बदनामी करी है और बहुत ही प्लानिंग तरीके से करी हुई है। ये एक दिन में नहीं था। इट्स लाइक इस पर्सन ने बैठ के सोच के पूरे नो समझ समझ के कैसे क्या करना है उसके हिसाब से ये आगे बढ़ी है। इट वॉजेंट अ वन डे स्टफ कि एकदम से मन किया कर दिया, नहीं। इट वॉज अ वेरी प्लान्ड नॉनसेंस दिस बिच हैज़ डन टू यू। और चैनल के दौरान मैं बहुत गाली देने वाली हूँ क्योंकि आप लोग बहुत गाली दे रहे हो और ये एनर्जी बहुत ही तीता है, ठीक है ना। तो जब मैं आप लोग की एनर्जी पिक करती हूँ, मैं बिल्कुल आप लोग की एनर्जी को फील करते हुए ही एक्सप्रेस करती हूँ। सो तैयार हो जाओ, इसके दौरान ये कार्मिक की टॉक्सिक फेमिनिन की जो एनर्जी है इसको बहुत गाली पड़ने वाली है। नाउ आई एम हियरिंग कि इस पर्सन ने ना पहले छोटे छोटे झूठ से स्टार्ट किया आपके नाम पे, ठीक है ना। जब हम देखते हैं हमारे किसी अपने के ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा है, ठीक है,
मजाक वो होता है जो सबके चेहरे पर हंसी लेकर के आए, पर अगर वो स्पेसिफिकली किसी को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, किसी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, उसमें एक अजीब सा तीतापन होता है, एक बैड वाला वाइब आता है। एंड हम यूजुअली अपनों को प्रोटेक्ट करते हैं, सेइंग कि ऐसा घटिया मजाक मत किया करो, ठीक है, मजाक में भी ऐसी बातें मत किया करो, ठीक है ना, डोंट टॉक रबिश अबाउट माई पर्सन, है ना। हम अपनों को प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे बकवास बातों से। एंड यूजुअली बहुत प्रोटेक्टिव होने के नाते कई बार हमें मन भी करता है कि ऐसा बकवास किया कैसे, राइट। तो आई फील कि आप जिस फैमिली में हो, ठीक है, आपकी जहाँ पर अपब्रिंगिंग हुई है, आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन में थे, घर का बेटा या घर की बेटी या द हस्बैंड द वाइफ जो भी है, आपका पोजीशन बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, टू द पॉइंट कि ये औरत एक दिन में आपका नाम नहीं खराब कर सकती, ठीक है ना। इट मीन्स कि आपका नाम वेट पकड़ता है, फट से लोग आपके बारे में कुछ भी बोल के निकल नहीं सकते। आई फील यू आर द चोजन वन ऑफ योर फैमिली। एंड चोजन वंस का क्या होता है ना कि जब उनके अवेकनिंग नहीं भी होती है तो उनके ऑरर में, उनके एनर्जी में एक बहुत ही प्यारा सा कुछ एक एलिमेंट होता है जिससे लोग बहुत हैप्पी होते हैं उनसे। लाइक उनकी एनर्जी बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग वाला होता है, नर्चरिंग वाला होता है, एंड लोग उनसे जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं, उन्हें अपनाते हैं, उनके प्रेजेंस को लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, राइट। तो आप ऐसे एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन में थे, या आपका जो ऑर्डर था वो ऐसा था कि फट से लोग, अगर कोई आपके बारे में बदनामी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करे। तो इसने ना बड़ा प्लानिंग के तरीके से आपका नाम ख़राब किया ताकि लोग उसका साथ दें। नाउ अजीब बात जो मुझे यहाँ पर ये लगा कि पहले राउंड में ना ये मजाक मजाक बोल करके आपके नाम पे छोटे छोटे झूठ बोलती थी कि आपने आई डोंट नो पेन चुराया, पेंसिल चुराया, या कुछ ऐसे छोटे छोटे झूठ बोले, एंड देन वो हंस के उड़ा देती थी ताकि लोगों को लगे कि वो मजाक करी। जहाँ देखती थी कि एनर्जी थोड़ी इंटेंस हो रही है, लोग थोड़ा ऑफेंडेड फील कर रहे हैं कि ऐसी बकवास मत करो, तो झाड़ खाने से पहले वो कहते थे अरे मजाक मजाक है, जस्ट टू चेक कि क्या आपके जो घर वाले हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या जिसकी भी कान वो भर रही है, क्या वो आपके बारे में ये बातें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। ऐसे जो गंदे मजाक होते क्या वो करके बच सकती है कि, ठीक है ना। तो इट्स लाइक बहुत छोटी छोटी चीज़ों से उसने स्टार्ट करा, ठीक है, एंड धीरे धीरे आई एम रियली सरप्राइज्ड एट योर कार्मिक फैमिली। कार्मिक ही होंगे बिकॉज कोई ऐसे नॉनसेंस को क्यों बर्दाश्त करेगा, राइट। आई एम रियली सरप्राइज्ड एट योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स कि इन लोगों ने इसे चुप नहीं करा, इसको टोका नहीं, बल्कि हंस हंस के इनका साथ दिया। प्रॉब्ली बिकॉज आप कार्मिक फैमिली में बड़े हुए हो एंड ये कार्मिक्स भी आपको पसंद नहीं करते थे समवट, एंड वो एक्चुअली यकीन करना चाहते थे कि आप में भी कोई खराबी है, बिकॉज चोजन वंस में एग्जैक्टली कोई खराबी होती नहीं, उनके हाथों से कभी अशुभ काम नहीं होते, राइट। कोई अगर अशुभ काम करवाने भी जाएंगे ना तो उनसे अशुभ काम नहीं होते, गलत होते होते भी कुछ अमेजिंग सा निकल आता है, राइट। सो अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स आपको पसंद नहीं करते थे, देवर कार्मिक, तो धीरे धीरे ये एकजुट होने लगे, ठीक है ना। सो इट्स लाइक वो छोटे 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 झूठ बोलती, ठीक है, एंड धीरे 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 करके दिस बिच काइंड ऑफ लाइक लिटरली आपका नाम खराब करी। लाइक उसके झूठ ऐसे वो बोलने लगी, मेरी कि ये बहुत जलती थी आपसे, लाइक वो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं करती थी, आपको धकेल के बाहर निकाल देना चाहती थी, बिकॉज समवट वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकती थी। लाइक जिस तरीके से आपके नाम का गलत मजाक वो उड़ा रही थी सबके सामने और सब भी हंस के चीज़ को हल्के में ले रहे थे, उनके बारे में अगर वो आपसे आकर के ऐसा मजाक करते और कहते कि अरे मजाक कर रही तो आप उनका मुंह तोड़ देते,
ठीक है ना। सो यू आर द सीरियस टाइप्स, यू डू नॉट लाइक ऑल दैट नॉनसेंस, क्योंकि आपको पता है कि ये आगे चल के कहाँ पर रुकने वाला है। इट्स नॉट राइट। एंड आई एम हियरिंग कि ये औरत ऐसे पोजीशन में भी नहीं थी कि वो ऐसा मजाक कर सकती है, बट समवट लोगों ने उसे कभी टोका नहीं है। इट्स काइंड ऑफ वियर्ड। तो आई वॉज लाइक कि ये एग्जैक्टली ये औरत इतना होल्ड कैसे पा सकती है कि किसी के घर वाले, लाइक घर वालों के अगेंस्ट ये बकवास कर रही है और करके बच भी रही है, ठीक है ना। देन आई हर्ड कि दिस बिच इज़ एक्चुअली अ विच, ठीक है, ये मैजिक करती है। एंड समवट आपके, अगर आपके कार्मिक्स आप डील कर रहे थे, आपके फैमिली फ्रेंड्स कार्मिक्स है, दे आर वेरी स्पिरिचुअली वीक, और इसका जो भी जादू वगैरह है ये उन पर चलता है पर आप पर कभी चला नहीं। इट्स लाइक वो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ आपके तरफ भेजती भी थी तो बहुत हल्के से आप बच जाते थे। लाइक पकड़ लो, अगर वो ऐसा कोई मैजिक करती है कि आपका पैर टूट जाए, ठीक है, तो वो मैजिक आपको छू कर निकल जाए गया होगा। लाइक शायद आपके पैर के साइड में थोड़ा सा छिलके निकल गया पर आपका पैर टूटा नहीं, एंड इट यूज टू बाउंस बैक टू हर, पर फिर भी समहाउ वो रुकी नहीं। एंड देन आई वॉज लाइक ये एग्जैक्टली चाहती क्या है। एंड द फर्स्ट थिंग जो मेरे आंखों के सामने घुमा वो माइजर वाला कार्ड था। I'll show you. मुझे ना ये माइजर वाला कार्ड विजन में दिखा। ये प्योरली मैं आप लोग की एनर्जी को डाउनलोड करके मैं कर रही हूँ, ठीक है ना। अगर ज़रूरत पड़ा तो आई शफल द कार्ड्स ऑल्सो, यहीं पर ही है। हाँ यार, इस काइंड वो बहुत छुपी छुपी छुप छुप के करती है। इट्स लाइक नॉट ऑन द फेस, ठीक है ना। इट्स लाइक वो सबको कंट्रोल कर सकती है बट आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। आप पर उसका वो जादू और मैनिपुलेशन ये वाला था। आई सॉ दिस विजन। तो शी इज़ इन इट फॉर द मनी, ठीक है ना। उसे वो पावर, पैसा चाहिए, कंट्रोल चाहिए। वो लिटरली लोगों को कंट्रोल करना पसंद करती है, अपने हिसाब से नचाना पसंद करती है। एंड समवट आपके कार्मिक फैमिली इज़ वेरी वीक, ठीक है। ऑनेस्टली स्पिरिचुअली दे आर वेरी वेरी वीक, ठीक है। वो मंदिर मस्जिद चर्च के चक्कर लगाते होंगे बट दे आर वेरी वीक, ठीक है ना, क्योंकि इनके ऊपर ना सिर्फ जादू चलता है बल्कि चुपचाप ये खड़े खड़े तमाशा देखते हैं, बट वो अपने घर वालों को डिफेंड नहीं करते, ठीक है ना। इट्स लाइक हमारे आंखों के सामने अगर कुछ गलत हो रहा होता है हम छटपटा उठते हैं, हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये जेन्युइन ह्यूमन एक कॉन्शियसनेस होता है, राइट। इमीडिएटली हम उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे कि ये क्या करे, राइट। बट समवर्ड आपके फैमिली एंड आपके फ्रेंड्स जो है उन्होंने कभी आपको डिफेंड नहीं करा, कभी आपका साइड नहीं लिया। एंड दैट इज़ व्हाट एक्चुअली ऑफेंडेड मी, कि आपके घर के बच्चे के साथ कोई ऐसा बकवास करके एक बाहर वाला या बाहर वाली कुछ करके जाती है और आप अपने बच्चे को डिफेंड भी नहीं करोगे। हाँ, बच्चे की अगर गलती है आप उसको डांट लगाओ कि हाँ तूने ऐसा तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, करना नहीं चाहिए था। पर अगर कोई ऐसा भद्दा मजाक कर रहा है एंड लिटरली बार बार करके आपके बच्चे को टारगेट कर रहा है तो आप अपने बच्चे को डिफेंड क्यों नहीं करोगे। इट्स लाइक वो सबको कंट्रोल कर सकती है और अपना काम निकलवा सकती है। सबको लगता होगा कि वो सबके लिए कर रही है, एक्चुअली वो सबसे करवा रही है। वो सबकी एनर्जी खींच रही है और अपना पावर वो बढ़ा रही है, ठीक है ना। एंड समवट वो आपके साथ ये नॉनसेंस नहीं कर सकती,
बिकॉज यू आर द चोजन वन। आपके ऊपर उसका जादू नहीं चलता। एंड प्रॉब्ली आपने इसके बारे में सबको बताने की कोशिश भी की होगी एंड नोबडी लिसन टू यू। अब लोगों को सुनना होगा बिकॉज टाइम बदल चुका है। उसकी ताकत आई एम हियरिंग घट रही है। उसे अब कार्मा काटेगा, लाइक लिटरली। शी डिड ऑल ऑफ दिस फॉर मनी। इट्स लाइक प्रॉब्ली आपके प्रेजेंस में, बिकॉज आपका ऑरल फील इतना प्योर है, उसका जादू शायद चलता नहीं होगा। लाइक एक पॉइंट के बाद लोगों, अगर वो माइंड कंट्रोल कर रही होगी तो आपके एनर्जी से, बिकॉज यू आर सो अलाइन टू डिवाइन, ठीक है, आपके एनर्जी फील्ड्स, आपके एनर्जी से वो जादू माइनस हो जाता होगा एंड लोग होश में आ जाते होंगे एंड तरीके से सोचने लगते होंगे। बट आपके एब्सेंस में वो सब कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि अब उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। सो वो लिटरली आपको धकेल के घर से बाहर कर देना चाहती थी ताकि वो जिन लोगों को कंट्रोल कर सके उनसे वो काम निकलवाए। एंड शी डिड ऑल ऑफ दिस फॉर मनी। तो स्पेसिफिकली ये आपके घर के किसी मेंबर को अपने छोटी उंगली में, दैट्स व्हाट यू से राइट, छोटी उंगली में बांध के रखती, जिसके पास एक्चुअली पावर एंड पैसा है, जो एक्चुअली बिजनेस होल्ड करते हैं या पैसा कमा कर लेकर के आते हैं, राइट। दिस इज़ अ वेरी बैड पर्सन टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आई एम हियरिंग कि ये लिटरली आप पर हमला कर चुकी है एंड प्रॉब्ली डिवाइन के अलावा और आपके एंजल्स के अलावा किसी और ने कभी आपको प्रोटेक्ट भी नहीं किया होगा। नाउ आई वांटेड टू नो कि इसका कार्मा क्या है। इट्स रियली सरप्राइजिंग टू मी कि कैसे कोई अपने घर वालों को ऐसे देखते हैं, किसी और को बदनाम करते हैं और उनका मुंह क्यों नहीं तोड़ देते। लिसन, ये पर्सन बहुत जेलस है आपसे, ठीक है, वेरी जेलस, ठीक है ना। एंड दिस विच इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। उसे आपके अबंडेंस से बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्ली आपके रहते हुए वो पूरी तरीके से पैसा हड़प नहीं पा रही थी, ठीक है ना, आपको बदनाम कर रही थी ताकि वो आपका हिस्सा अपने नाम कर सके, ठीक है, स्लाइली दूसरों के पीछे से एनर्जी लीक कर सके और किसी को पता ना चले, बट आपको पता था, राइट। सो इसलिए वो आपको माइनस कर देना चाहती थी, सीन से हटा देना चाहती थी। एंड दिस बिच इज़ सो जेलस ऑफ यू, ठीक है, वो आपके अबंडेंस से बहुत जलती है। आप जैसे जैसे ग्रो करोगे ना, लाइक जैसे जैसे डिवाइन आपको ब्लेस करेंगे, जो भी आपसे छीना गया है आई एम हियरिंग इनटू 100 आपको लौटाया जाएगा। ये और भी ज़्यादा स्ट्रेस्ड होने वाली है। इट्स लाइक आप ग्रो करोगे और वो डिग्रेड होंगे, क्योंकि ये जो मैजिक वगैरह है ना, ये जो टॉक्सिसिटी है ना, ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। झूठ के पैर भी तो नहीं होते। हम जिस समय से जा रहे हैं, लोग पीपल आर अवेकनिंग, उनमें स्ट्रेंथ आ रहा है ताकि वो अपने खुद के टॉक्सिसिटी से लड़े और अपने आप को अलाइन करें। और जैसे जैसे लोग अलाइन कर रहे हैं ना, उन्हें एक्चुअली साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर किसने खेल खेला है, कौन हरामी है यहाँ पे। आई जस्ट हर्ड, या यू हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस कमिंग इन। इसने शायद आपको बहुत रोकने की कोशिश की होगी। यू आर हीलिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन। इसने लिटरली साइकिकली आई एम हियरिंग कि आपके लाइफ में जितने भी साइकिक अटैक्स हुए हैं, प्रॉब्ली इसने आपके और आपके पर्सन के बीच में लड़ाई करवा दी होगी। लाइक लिटरली आपके लाइफ से प्यार को लुप्त कर दिया होगा। इसके प्रेजेंस में शायद आपके आपके अपनों का प्यार नहीं मिला होगा। आपके घर वाले शायद आपके खिलाफ हो गए होंगे इस कुतिया का ना कमीनी का बात सुन करके। एंड सीरियसली कैसे फैमिली है आपके लाइक, एक बाहर वाले की बात सुन करके वो आपके खिलाफ चले जाते, लाइक हाउ शेम ऑन देम, हाउ स्टूपिड आर दे। दे आर नॉट, दिस इज नॉट स्टूपिडिटी, दिस इज
आई फील कि आपके फैमिली भी कार्मिक ही रहे होंगे, बिकॉज नहीं तो वो किसी के इस तरीके से बात क्यों सुनेंगे, सुन करके आपके खिलाफ क्यों जाएंगे। यू आर हीलिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन बिकॉज इसने बहुत अटैक किया। आई एम हियरिंग कि आप में से कुछ लोगों ने ना कोख में अटैक झेला है। प्रॉब्ली इसने कोई ऐसा मैजिक थ्रो किया होगा जिससे आपका पीरियड्स बंद हो गया था। ठीक है, लंबे समय तक आपको पीरियड्स नहीं हो रहा था एंड ये चाहती थी कि शायद आपको इंटरनल बीमारी हो जाए और पूरा सिस्टम आपका कट के निकल जाए। ठीक है, पर ऐसा हुआ नहीं, उल्टा बैकफायर कर गया। आप ठीक हो गए एंड उसे कोई बीमारी पकड़ लिया। ठीक है, आपके काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स करवाए होंगे जिससे आप बहुत सुपर नेचुरल तरीके से आप बचते आए हो, टू द पॉइंट लोगों को हैरानी होती होगी कि यार तू बच कैसे गया, तू झूठ तो नहीं बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। बिकॉज आप बचते आए, आपके एंजल्स आपको बचाते आए हैं, डिवाइन आपको बचाते आए हैं, बिकॉज यू आर चोजन वन। एंड ये अटैक्स भी सुपर नेचुरल तरीके से हो रहे थे और आप बच भी रहे थे बहुत सुपर नेचुरल तरीके से। एंड आई एम लिटरली हियरिंग कि इसने शायद आपको आपके ट्विन से अलग किया था, या आपका कोई बहुत अपना था जिसे आप बहुत प्यार करते थे एंड इसने उसको आपसे दूर कर दिया। इट्स लाइक इस औरत के प्रेजेंस में आपको कभी आपके घर वालों का प्यार नहीं मिला। ये समवट लोगों के दिमाग के साथ खेलती है एंड सबको आपके खिलाफ कर देती है। वो जिससे भी अपना काम निकलवा सकती है उसे रखेगी, लाइक बीइंग द नार्सिसिस्ट अपने फ्लाइंग मंकीज को अपने पास रखेगी जिससे वो मैनिपुलेट कर सकती है, और जिससे काम नहीं निकलवा सकती शी कैन जस्ट थ्रो देम आउट। एंड इट्स रियली सैड यू गाइस वेंट थ्रू इट। उसका कारमा यही होगा कि इसमें से कुछ शी इज़ गोना कैच लॉट ऑफ डिजीजेज। आई एम हियरिंग बैक टू बैक ऐसे बहुत सारे डिजीजेज होंगे टू द पॉइंट कि रातों को सो नहीं पाएगी। जितना परेशान इसने आपको किया है ना कि आपके रातों का नींद उड़ा देना ज़बरदस्ती आपके और आपके प्यार के बीच में, लाइक आई एम लिटरली हियरिंग कि एक डिवाइन कनेक्शन के बीच में इसने बाधाएं क्रिएट की है। और ये अकेली नहीं थी, इसका साथ देने वाला कोई और भी होगा, शायद आपके अदर हाफ की साइड के भी कोई होगा और ये आपके साइड का है। तो ये दोनों एनर्जीज मिला करके आपके कनेक्शन पे अटैक कर रहे थे। गॉड, कार्ड कैसे और करके चले गए। या आपको जो भी साइकिक अटैक्स रिसीव हुआ था ना, इट्स रिवर्सिंग, सो यू आर एक्चुअली हीलिंग फ्रॉम ऑल दीज सिचुएशंस। आपको बहुत सारा अबंडेंस मिल रहा है इस वक्त, यू आर रिकवरिंग फ्रॉम द सिचुएशन। या आप बहुत लंबे समय तक सप्रेस फील कर रहे थे। ये पर्सन बहुत सप्रेस करता है लोगों को। आप इसके प्रेजेंस में शायद आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। इट्स लाइक आप बंधन में बंध गए थे। एंड आई एम ऑल्सो हियरिंग कि ये दूसरे लोगों को भी बंधन में डालता है, राइट। तो ये लोग उस बंधन से निकल रहे, लाइक दिस पीपल आर रियली कमिंग इन टू दिस लाइट, दिस रियलाइजेशन कि एक्चुअली उसने क्या किया हुआ था, लाइक कैसे सबको कंट्रोल कर रही थी ये औरत एंड सबके दिमाग के साथ खेल रही थी। देखो ये एक और दिमाग वाला कार्ड निकल गया है। इट्स लाइक ये कभी किसी को उभरने नहीं देती है। लाइक हम सबके लाइफ में कभी ना कभी हम बैड डेज देखते हैं, राइट। कुछ शॉक्स होते हैं जिससे हमें उभरने में दिक्कत होती है। तो ये क्या करती है, जब हम लो वाइब्रेशन में रहते हैं ना, सबसे ज़्यादा उसी वक्त ये सब टॉक्सिसिटी हम पर हावी होता है, राइट। तो ये ना जानबूझ के लोगों को उनके टॉक्सिसिटी से उभरने नहीं देती है, उल्टा और उनके अंदर के टॉक्सिसिटी को बढ़ावा देती है। प्रॉब्लम इसके प्रेजेंस में लोग शराब पीते होंगे, सिगरेट पीते होंगे, पास्ट के कुछ इंसिडेंट से वो उभर नहीं पाते होंगे, हील नहीं होते होंगे। ये जानबूझ के ना लोगों को उस सैडनेस में, उस मिजरी में रखती है ताकि वो सबको कंट्रोल कर सके, ताकि उसका ब्लैक मैजिक काम करे। ठीक है ना, लुक एट दिस। ये लोगों के अबंडेंस चुराती है, लाइक ब्लॉक करती है, क्योंकि उसे सबका चाहिए अपने पास। शी लिटरली वांट्स टू टेक अवे एवरीबडीज हिस्से का। वी हैव द गोइंग विद द फ्लो एंड इट्स रिवर्स्ड। या इसके प्रेजेंस में ना बरकत फ्लो नहीं करता है। आई एम हियरिंग कि इसके आसपास लोग अजीब तरीके से मिजरी में खो जाते हैं। ऑफ कोर्स अगर ये कॉन्स्टेंटली लोगों के अबंडेंस को चुरा रही है तो अजीब तरीके से लास्ट मोमेंट में तो लोग अपना फाइनेंस तो खो ही देंगे ना। वो अपना प्यार खो देंगे, अपने रिलेशनशिप खो देंगे, क्योंकि ये मनहूस हमेशा उनके